हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं का जो टाइम टेबल है वो आउट हो चुका है और आपकी जो एग्ज़ाम है 24 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। 10वीं की अगर हम बात करें 31 मार्च को आपका पहला पेपर है। पहला पेपर आपका इंग्लिश का होगा, आप सभी को पता है। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम आपके पास में आ गई हैं, आपका टाइम टेबल आ गया है, जल्दी आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी एक टॉपिक होना चाहिए आप सभी के सामने और कुछ बातें हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है कि आप कॉपी में कैसा प्रेजेंटेशन करें, कॉपी में कैसा लिखें, या जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं वो कॉपी में कैसे लिखते हैं। तो आज की वीडियो कंप्लीट यही होने वाली है कि मैं आपको बोर्ड टॉपर्स की कॉपियाँ दिखाने वाला हूँ कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, आप कैसे लिखें, किन गलतियों को नहीं करें जिससे कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए, 100 आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स आए। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है सभी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। एंड तक इस वीडियो को आपको देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रश्नों का जो प्रकारवार अंक भार है, मतलब जो आपका पैटर्न दिया गया था, एग्जाम पैटर्न, आपका जो ब्लूप्रिंट आया था कि भाई कितने क्वेश्चन की संख्या होगी और छोटे क्वेश्चन कितने होंगे, बड़े क्वेश्चन कितने होंगे, एक एक नंबर के कितने हैं, दो दो नंबर के कितने हैं, यह अब हम देख लेते हैं। तो हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम कॉपी कि आप कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में, ये टॉपर्स कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि छोटे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। तो वस्तुनिष्ठ यानी जो एमसीक्यूज होंगे, वस्तुनिष्ठ का मतलब है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो आपके एमसीक्यूज हैं, उनकी संख्या होगी 18 और वो एक एक नंबर के होंगे, यानी 18 नंबर के। तो आपके ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वही हो चुके हैं, ठीक है। 18 प्रश्नों की संख्या होगी, एक एक नंबर के होंगे, 22.50% जो है लगभग इसका यहाँ पर अंक भार रहेगा। अब देखो, जो एक एक नंबर के आपके एमसीक्यूज हो गए, एमसीक्यूज के बाद में आपके अति लघुत्रात्मक यानी जो एक एक लाइन के जो आंसर होते हैं वो भी आपके एक एक नंबर के ही होंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 18 + 12 क्वेश्चन, 18 + 12 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन तो आपके एक एक नंबर के हो चुके हैं, यानी 30 नंबर तो आपके यहाँ से ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज आपका कवर हो रहा है। प्रतिशत प्रश्नों का 36 और 24%, मतलब लगभग 50 से भी ज़्यादा परसेंट आपका यहाँ पर ही कवर हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस बार आपके एमसीक्यूज आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी, तो आप इनको कैसे लिखें अपनी कॉपी के अंदर, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बोर्ड कॉपी जो 2020 की है, क्योंकि आप सभी को पता है आपका जो 21-22 वाला सेशन है, जो आपका 20-21 वाला जो सेशन था उसमें तो आपकी एग्जाम हुई नहीं थी, कोविड के कारण बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था लास्ट सेशन में। बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस का हो, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो इसलिए ये 2020 सेशन की कॉपी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बोर्ड की कॉपी है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है, ठीक है। पहले भी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आइए देखते हैं। पहले क्या होता था, एमसीक्यूज वाला पैटर्न नहीं था, ये आपका अभी ऐड किया है कोविड की वजह से, क्योंकि आपका 30% सिलेबस कम कर दिया है और आपका पेपर का टाइमिंग भी कम कर दिया है। तो पहले क्या होता था, एक एक नंबर के कुछ सवाल आते थे जिनको हम अति लघुत्रात्मक कहते हैं। जैसे कि इस स्टूडेंट ने एक आंसर किया पहले क्वेश्चन का और उसके बाद में इसने यहाँ पर एक लाइन लिखी कि प्रत्येक जबड़े में रदनकों की संख्या 2-2 होती है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आप ऐसे करना, सबसे पहले आप लिखना कि भाई प्रश्न संख्या ये, मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 है तो प्रश्न संख्या 1, हिंदी इंग्लिश में कैसे भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्रश्न आपको खाली छोड़ देना है, मतलब आपको प्रश्न नहीं लिखना, आपको उत्तर ही लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे उत्तर संख्या 1 और उत्तर नंबर 1 लिखने के बाद में आप जो इसने लिखा हुआ है प्रत्येक जबड़े में रदनकों की संख्या 2-2 होती है। आप चाहो तो 2 या 2 के भी यहाँ पर नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, जिससे कि पता लग जाएगा कि 2-2 होने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक एक नंबर के जो आंसर्स हैं इनमें एक एक लाइन का गैप भी होना चाहिए, एक एक लाइन का गैप भी होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर आपने
प्रश्न फर्स्ट करके ये आपने लाइन छोड़ दी, फिर आपने उत्तर फर्स्ट किया, ठीक है, उत्तर फर्स्ट किया तो यहाँ पर आपने लिख दिया। अब आप एक लाइन की गैप छोड़ेंगे, फिर आप प्रश्न नंबर 2 और उत्तर नंबर 2 ऐसे करेंगे आप। अब और जैसे कि इसने ऐसे कर रखे, एक एक लाइन का गैप छोड़ रखा है, इतना ही आपको छोड़ना है। बिल्कुल सटीक उत्तर आपको देना है, इधर उधर कुछ भी नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, सटीक बिल्कुल। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जितना आप ऑथेंटिक लिखेंगे, जितना सटीक लिखेंगे, उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे साइंस के अंदर, ठीक है। जैसे कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, तो यहाँ पर इसमें जो है खेजड़ी को अच्छे से बता रखा है लिखकर, और इसका साइंटिफिक नेम भी, ठीक है। तो कॉमा वगैरह का ध्यान रखना है आपको, फुल स्टॉप का ध्यान रखना है, कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन्वर्टेड कॉमा, जिसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखा हुआ है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये तो छोटे क्वेश्चन जितने भी हैं उन सबका आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। डायग्राम पेंसिल से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर पेन से बनाओगे, गलती हो गई तो फिर वो मिटेगा नहीं, वो फिर खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बात जो मैं अभी बोलना चाहूँगा, स्टार्टिंग के 2 आपके 3 या 4 पेज होते हैं कॉपी के। आपकी कॉपी जो बोर्ड कॉपी आपको मिलेगी एग्जाम टाइम पर पेपर लिखने के लिए, तो जब आप आंसर्स लिखोगे तो स्टार्टिंग के 3-4 पेज आपको नीट एंड क्लीन वर्क करना है। तो वो तब होगा जब आप अच्छे से मतलब करेंगे क्वेश्चंस को। इसके अलावा आप कोशिश ये करेंगे कि पहले पेपर पढ़ लो। एक बार आप पेपर पढ़ लेंगे पूरा, तो आपको ये रहेगा कि मुझे ये क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है कि 18 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू वाले हैं, एबेसेडे वाले हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 18 क्वेश्चन है, तो ऐसा तो कोई मतलब मान लीजिए आपको 18 में से 9 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, या 12 ही आ रहे हैं, या 14 ही आ रहे हैं आपको, तो आपको कंप्लीट नहीं आ रहे। तो आप ऐसा करना, स्टार्टिंग में मत करना इसको, या तो बीच में करना या एंड में करना। आपको स्टार्टिंग में 3-4 पेज के अंदर उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है जहां आपको बहुत अच्छे से इनका आंसर आ रहा है, मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है ना, आप अच्छे से कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, ठीक है, और जिससे कि आपको नंबर बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। काफ़ी बार ऐसा होता है, ऐसा सवाल आता है कि भाई सममांगी उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण में अंतर बताओ। मतलब जो डिफरेंस वाला आता है कि बिटवीन डिफरेंस जो भी है, कैटलिस्ट में पूछ लिया या कोई और क्वेश्चन आ गया, बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगी या अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, इसमें डिफरेंस बताइए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। बीच में एक लाइन, सेपरेट लाइन आपको बनानी होगी। यहाँ पर सममांगी, यहाँ पर विषमांगी लिखना होगा, और आप अलग अलग बताएंगे कि भाई सममांगी ये होता है, विषमांगी ये होता है। डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखना है, 2 चीज़ आपको लिखनी होगी। अगर आपसे गलती हो जाती है, मान लीजिए इस बोर्ड वाले विद्यार्थी से गलती हो चुकी है, देख लिए, अगर आपसे गलती हो गई तो आपको क्या करना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, अगर उससे गलती हो गई तो वो ऐसे करते हैं, ये करते हैं या ऐसे करते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको जैसे इस स्टूडेंट ने कर रखा है वैसे ही आपको करना है। आपकी कोशिश यही रहेगी, स्टूडेंट ने कर रखा है, या तो आप एक लाइन खींच दीजिए या 2, इससे लग जाएगा कि भाई आपने काट दिया है, आपसे गलती हो गई है, ठीक है। ऐसा नहीं, आप बिल्कुल कचरा नहीं करेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो हैंड राइटिंग है, आपका जो लिखने का तरीका है, वो अच्छा होना चाहिए। इस बच्चे की इतनी टॉप हैंड राइटिंग नहीं है, लेकिन इसने चीज़ों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा है, ऑथेंटिक लिखा है, डायग्राम वगैरह हर चीज़ आप देख पा रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखा है। तो आपको इसी प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो, जैसे अब ये न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पर, तो न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है कि पहले क्या क्या चीज़ दी हुई है, तो इस बच्चे ने लिखा कि यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद में पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है। तो आपको भी न्यूमेरिकल में, साइंस के अंदर ऐसे ध्यान देना है। डायग्राम को कंप्लीट नामांकित करना है, आपको नामांकित करने में आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और अब आती है मैथ्स की कॉपी। मैथ्स की कॉपी में भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने जो बातें आपको बताई हैं, ध्यान रखना है। एबेसेडे वाला अगर आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है उसी में आपके लगभग 18 क्वेश्चन होंगे, 18 क्वेश्चन होंगे। तो अगर 18 में से आपको कंप्लीट 18 आते हैं तो ही आप अटेम्प्ट करना, नहीं तो आप पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आ रहा है, चाहे वो 2 नंबर का हो, चाहे वो 3 नंबर का हो। ये बात ध्यान रखना। स्टार्टिंग की 2 या 3 पेज के अंदर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग की 2 या 3 या 4 पेज तक आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, काटा फासी कुछ भी नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैथ्स में आपको देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना है। मैथ्स के अंदर भी ऐसे यहाँ पर जैसे कि इसने समझा रखा है, बहुत शानदार तरीके से डायग्राम बनाकर, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई ज्योमेट्री का वर्क कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे, ग्राफ में काफ़ी चीज़ें गलतियाँ करते हैं, पैमाने वगैरह नहीं लिखते हैं बच्चे, या सही से नहीं बनाते हैं, ऐसे बना दिया आपने। देखो कितना नीट एंड क्लीन यहाँ पर जो है इसको बना रखा है, ठीक है। और समाप्त होने पर ऐसे, जैसे आपने आंसर, आपकी कॉपी में सभी कंप्लीट आंसर आपने कर लिए, तो समाप्त होने पर समाप्त लिखेंगे, और जो खाली स्पेस बचा हुआ है उसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है। ग्राफ का स्पेशली ध्यान रखना, ग्राफ पेंसिल से आपको बनाना है और स्केल से आपको बनाना है। पैमाने का ध्यान रखना, कितना बनाना है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रचना में स्पेशली ध्यान रखना कि आप रचना कर रहे हो तो रचना में लिखना पूरा कि हमने इतना यहाँ पर त्रिज्या ली, इतना स्पर्श रेखा खींची है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नीट एंड क्लीन आपको ज्योमेट्री में डायग्राम बनाने हैं, पूरा थ्योरम लिखना है, उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब चीज़ सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कोई भी गलती नहीं करेंगे आप। रफ वर्क आपको एंड में कॉपी का जो लास्ट पेज होता है उस पर रफ वर्क करनी होगी। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ये बातें ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं इस बार का जो पैटर्न है वो छोटे क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो कोशिश करना है तो बीच में लास्ट में इन क्वेश्चंस को करें। अगर आप पहले कर रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अब आपका पहला क्वेश्चन आया तो आपने लिखा यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखा, और अब आप यहाँ पर लिख रहे हो उत्तर नंबर 1। अब पहला बहुत मतलब एमसीक्यूज वाला है तो इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट, ऐसे लिख दिया। अब इसका पहले का आंसर कर रहे हो तो आंसर मान लीजिए निकोटीन है। आपसे पूछ लिया कि बताओ तंबाकू में कौन सा एल्कोइड होता है, निकोटीन, ठीक है ना। तो भाई निकोटीन आपने लिखा, यहाँ पर आपने लिख दिया निकोटीन, या तो ऐसे लिख दो निकोटीन ओनली, क्योंकि आपको एबीसीडी मिलेंगे, आपको मिलेगा ABCD, तो यहाँ पर ए करके आप लिख दीजिए निकोटीन होगा। फिर आपको एक लाइन का गैप रखना है और यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन बी आ गया, आपसे कोई सवाल पूछ लिया कि बताओ कि जो है कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है रॉबर्ट हुक, क्या लिखना है, रॉबर्ट हुक। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, लाइन एक एक लाइन का आप गैप रखेंगे बीच में एमसीक्यूज के अंदर। वहीं आपको जो एक एक लाइन वाले जो आपके क्वेश्चंस है, जो आंसर्स हैं, उसमें भी आपको गैप रखना है। बड़े सवालों को ध्यान रखना, गलतियां कम करना। बड़े सवालों में नंबर कटने के चांस कम होते हैं। छोटों में तो क्या होता है कि अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया, 18 में से आपका एक भी गलत हो गया तो आप जो है 17 पे आ जाएंगे और आपका जो सपना है 100 में से 100 लाने का वो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं। स्टार्टिंग के 4-5 पेज आप अच्छे से राइट करना, अच्छे से लिखना, काटा फांसी मत करना, गलतियां मत करना। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आए वो आपको करना है, ठीक है। एग्जाम में जैसे आप जाएंगे पेपर को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से उस पर वर्क आपको करना है। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई, इनका ध्यान रखना। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।